11 सितंबर 2001 एक ऐसी सुबह जिसने दुनिया का नक्शा बदल 3000 लोग, 4 प्लेन्स और हजारों मासूम जाने। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह प्लान सिर्फ एक रात में बना था? नहीं, इस तबाही की शुरुआत 9/11 से 10 साल पहले हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान के दिमाग में जिसे दुनिया एक आम सऊदी करोड़पति का बेटा मानती थी, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक और वांटेड टेररिस्ट बन गया। अब आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब उसामा बिन लादेन सिर्फ उसामा था, लादेन नहीं। उसने अलकायदा कैसे बनाया, अमेरिका उसका दुश्मन क्यों बना, और 9/11 से पहले कितनी बार वार्निंग्स आई जिसे दुनिया ने इग्नोर किया। अब बात है 1957 की। सऊदी अरेबिया का शहर रियाद। मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन एक आम सा यमनी मजदूर अब सऊदी अरेबिया गया था बिल्कुल खाली हाथ, पर अपनी मेहनत से सऊदी अरेबिया की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी। सऊदी रॉयल फैमिलीज के पैलेसेस, मॉस्क, रोड सब उसी का काम था। मोहम्मद बिन लादेन की 22 से ज्यादा बीवियां थी और 52 से ज्यादा बच्चे। अब ओसामा उसका 17वां बेटा था। उसकी माँ आलिया गनम एक सीरियन औरत थी। अब ओसामा सिर्फ 10 साल का था जब उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया। अब 1967 में बाप एक प्लेन क्रैश में मारा गया। अब बाप के मरने के बाद ओसामा को इनहेरिटेंस मिली, यानी कि जायदाद, जो कि थी लगभग 25 से 30 मिलियन US डॉलर्स। अब ओसामा की माँ का ये भी कहना था कि ये एक बहुत ही शरीफ और प्यारा बच्चा था, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये प्यारा बच्चा आगे जाकर बिन लादेन बनेगा। अब ओसामा ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जेदा से इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी, लेकिन वहां उसका ध्यान किताबों से ज्यादा रिलीजन और पॉलिटिक्स पर गया, और उसे वहां मिला शेख अब्दुल्ला अजम, एक पैलेस्टीनियन स्कॉलर, जिहाद का सबसे पावरफुल प्रीचर। अब अजम कहता था हर मुस्लिम का फर्ज है कि मुस्लिम जमीन को डिफेंड करे। ओसामा सुन रहा था, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी माँ ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर आया 1979, एक ऐसा साल जिसने ओसामा की पूरी जिंदगी बदल दी। अब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिसका मतलब था मुस्लिम जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी। अब ओसामा के लिए ये एक मोमेंट था। अब 1980 अफगानिस्तान में ओसामा अपना पैसा लाया, 25 मिलियन US डॉलर खुद से लगाए, अपने परिवार के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भेजे, यानी कि बुलडोजर्स, डंप ट्रक्स। पर किस लिए? पहाड़ों में टनल्स और बंकर्स बनाने के लिए। ये एक सिग्नल था कि बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर ओसामा खुद भी मैदान में उतर गया। अब बात है 1987 बैटल ऑफ जाजी की। ओसामा और उसके सिर्फ 50 अरब लड़कों ने सोवियत आर्मी के सामने 2 हफ्ते तक डट कर मुकाबला किया। जो लोग उसे अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा मानते थे, वो अब उसे होली वॉरियर कहने लगे। और सबसे शॉकिंग बात, इस वक्त अमेरिका और CIA इन्हीं मुजाहिदीन को फंड कर रहे थे। ऑपरेशन साइक्लोन, 3 बिलियन US डॉलर्स 10 सालों में। CIA ने इन लोगों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट किया। दुनिया के किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ये वही लोग हैं जो एक दिन अमेरिका को तबाह कर देंगे। अब 1988 पेशावर, पाकिस्तान। सोवियत वॉर खत्म होने वाली थी। ओसामा के पास एक डेटाबेस था हजारों अरब वॉलंटियर्स का, जो अफगानिस्तान में आए थे, और इस डेटाबेस का नाम रखा अल-कायदा, मतलब द बेस। क्योंकि उसने सोचा कि हमने सोवियत यूनियन को हराया तो हम रुकें क्यों। अब्दुल्ला आजम कहता था सिर्फ मुस्लिम लैंड्स डिफेंड करो। ओसामा कहता था अमेरिका और वेस्ट पे भी अटैक करो। 1989 में आजम एक कार बॉम्ब में मार दिया गया पेशावर में। किसने किया आज तक क्लियर नहीं, पर उसके बाद अल-कायदा पूरी तरह ओसामा का बन गया, जिसने जन्म दिया ओसामा बिन लादेन को। अब इसके बाद 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। ओसामा सऊदी गवर्नमेंट के पास गया। उसने सऊदी गवर्नमेंट से एक डील बनाई कि तुम मुझे अलाउ करो, मैं अपनी ट्रेन्ड आर्मी लेकर कुवैत को डिफेंड करूंगा। पर सऊदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। पर क्यों मना किया गया? क्योंकि उन्होंने अमेरिका से हेल्प मांगी। अब एक बार सोच कर देखो, अमेरिकन ट्रूप्स सऊदी अरेबिया की जमीन पर, इस्लाम की सबसे पवित्र जमीन पर, जहां पर मक्का और मदीना है, उस जगह पर अमेरिकन सोल्जर्स। This week began with the defense minister of Saudi Arabia making noises about making a deal with Iraq to avoid war
It ends on a very different note. Yesterday, the American Secretary of Defense talked about committing an enormous number of additional troops to the Gulf. उसामा बिन लादेन के लिए ये सबसे बड़ा धोखा था। उसने सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू किया, पर नतीजा क्या निकला? 1992 में ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से निकाल दिया गया, पासपोर्ट छीन लिया गया, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। 1994 में सिटीजनशिप ऑफिशियली रिवोक कर दी गई। अब ओसामा बिन लादेन के पास सऊदी अरेबिया में कुछ नहीं बचा था, और तभी उसका अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। अब 1991 और 1996 के बीच ओसामा बिन लादेन खर्तूम सुदान में था। अब दुनिया को लगता था कि वो वहां रोड्स और फार्म्स बना रहा है। असल में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा था, ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड कर रहा था। 1992 अदीन यमन अमेरिकन सोल्जर्स के होटल पर बॉम्बिंग हुई। 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पहली बार ट्रक बॉम्ब, 6 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। अब ओसामा बिन लादेन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, पर कनेक्टेड नेटवर्क जरूर था। अमेरिका ने सीरियस नहीं लिया। 1996 में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के प्रेशर में सूडान ने भी ओसामा को निकाल दिया। अब ओसामा वापस अफगानिस्तान आ चुका था, तालिबान वहां था, वहां उसे मुल्ला उमर ने शेल्टर दिया, और फिर अफगानिस्तान में ओसामा ने खुल के डिक्लेरेशन जारी की, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द अमेरिकन्स 1996। अब 1998 में फतवा कि अमेरिकन्स को मारना हर मुस्लिम का फर्ज है, सिविलियंस को भी। ये सोच थी ओसामा बिन लादेन की। अब अमेरिका ने फिर भी रिस्पांस नहीं दिया, जो कि एक और गलती थी। फिर 7 अगस्त 1998 अमेरिकन एम्बेसी केन्या के बाहर बूम, एक ब्लास्ट हुआ, 213 लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा घायल हुए। और बिल्कुल उसी दिन दर एस सलाम तंजानिया में दूसरी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एक और ब्लास्ट, बूम, 11 और लोग मारे गए। अब 2 कॉन्टिनेंट्स, एक ही दिन, एक ही आदमी का प्लान। अब अमेरिका ने फाइनली इस बात का जवाब दिया, अफगानिस्तान और सूडान में क्रूज मिसाइल्स के साथ। सूडान में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो एलिजेडली केमिकल वेपन्स बना रही थी, पर बाद में पता चला कि वो सिर्फ एक मेडिसिन की फैक्ट्री थी। अब अफगानिस्तान में ओसामा के कैंप्स पर मिसाइल्स गिराए गए। अब ओसामा वहां नहीं था, वो बच गया, लेकिन एक वार्निंग लीक हो चुकी थी। पर उस समय जो भी हुआ, अमेरिका का रिस्पांस बहुत ही वीक था, और ओसामा ने इस बात को नोट कर लिया। और फिर ओसामा की मुलाकात हुई खालिद शेख मोहम्मद से, जो KSM के नाम से फेमस था, एक बहुत ही शातिर दिमाग वाला टेररिस्ट। अब उसने ओसामा को एक प्लान सुनाया, प्लेन्स को हाईजैक करो, उन्हें मिसाइल्स की तरह बड़ी बिल्डिंग्स पर क्रैश करो। अब ओसामा को यह प्लान पसंद आया, उसने KSM को पैसा दिया, लोग दिए, फंडिंग दी, अलकायदा के कैंप्स में हाईजैकर्स की ट्रेनिंग शुरू करी, फ्लाइट सिमुलेटर्स, लैंग्वेज लेसन्स, अर्बन सर्विलियंस, हर चीज की ट्रेनिंग। अब बात है 12 अक्टूबर 2000 की, एडन हार्बर यमन की। अमेरिकन वॉरशिप USS को रीफ्यूलिंग के लिए रुकी थी, पर तभी अलकायदा की एक सुसाइड बॉम्बिंग बोट आई और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। USS कोल में 40 फुट का होल हो गया, 17 अमेरिकन सेलर्स मारे गए, 39 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का जवाब नहीं दिया, मिलिट्री रिस्पांस नहीं दिया, और उसका बहुत बड़ा रीजन था कि वो लोग पब्लिक कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि इलेक्शंस पास हुए थे। अब ओसामा बिन लादेन ने इस बात को डीकोड किया। उसने समझा कि अमेरिका रिएक्ट नहीं करता, अमेरिका कमजोर है, और बस इसी बात को देखकर 9/11 की प्लानिंग कंप्लीट हो गई। और फिर 11 सितंबर 2001 एक ऐसा ब्लैक डे, दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक को इम्प्लीमेंट किया गया। ट्विन टावर में प्लेन क्रैश करवाए गए, और एक शर्मीला लड़का किताबों से शुरू करके दुनिया का सबसे बड़ा मास मर्डरर बना। अब एक बार सोच कर देखो, 1969 अफगानिस्तान में CIA ने फंड किया, अमेरिका का सपोर्ट। 1988 में अलकायदा बन गया, और उसके बाद अगले कई सालों में बार बार एक वार्निंग दी, पर अमेरिका ने इग्नोर किया। और ओसामा ने इससे क्या सीखा? अमेरिका ने सीखा कि शायद अमेरिका रिएक्ट नहीं करता, और उसने 9/11 को अंजाम दिया। और अगर आप चाहते हैं कि 9/11 के दिन की पूरी इनसाइड स्टोरी और ओसामा के आखिरी दिनों पर एक और वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आई पोस्ट वीडियोस एवरी संडे। थैंक यू।